जय श्री कृष्णा। आगे आने वाले 3 साल आपके 2025, 2026 और 2027 सिंह राशि के जातकों की ये सालें जो आ रही हैं ये कैसी रहेंगी, इस बात पर हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आने वाले जो वर्ष आपके हैं वहाँ आपके किस तरीके से क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, इस बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। चलिए प्रोग्राम को और आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम आपकी लगन, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए, अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर ग्रहों की स्थिति लिखी है। 3 साल में जो ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे वह कहाँ पर रहेंगे, जिसमें मुख्य 4 ग्रह देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव महाराज, राहु महाराज और केतु महाराज। आने वाले वर्षों में सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की बात करें, देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव पर होंगे, एकादश भाव पर होंगे और व्यय भाव पर होंगे इन 3 वर्षों में 2027 तक। उसी के साथ शनिदेव महाराज आपके 8वें भाव पर होंगे, राहु महाराज आपके 7वें भाव पर होंगे और 7वें के साथ में आपके 6वें भाव पर इन वर्षों में होंगे। केतु महाराज आपके लगन भाव पर होंगे और व्यय भाव पर होंगे। तो ग्रहों की ये स्थिति 2027 में आगे इस तरीके की बनेगी। जैसे शनिदेव महाराज हैं, शनिदेव महाराज का राशि में परिवर्तन 29 मार्च 2025 में होगा, तो आपके कहाँ पर आ जाएंगे, आपके 8वें भाव में आएंगे। देवगुरु बृहस्पति का 14 मई 2025 में आपके लाभ स्थान पर आ जाएंगे, उसके बाद आपके व्यय भाव पर आएंगे। केतु महाराज और राहु महाराज का 18 मई 2025 को जो है आपके राहु महाराज केतु महाराज साथ साथ राशि परिवर्तन करेंगे, तो केतु महाराज आपके लगन भाव पर आएंगे और राहु महाराज आपके 7वें भाव पर आएंगे। उसके बाद में केतु महाराज व्यय भाव पर होंगे और राहु महाराज आपके 6वें भाव पर होंगे। तो इनके हिसाब से ही हमने जो है ये 3 वर्षों का राशिफल निकाला है। तो सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे। देखिए, अभी आपके 10वें भाव पर हैं और 10वें भाव पर जो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है आगे आपके जो वर्षों में आगे होने वाला है, अभी तो आपके 10वें भाव पर हैं। व्यवसाय को इसी अर्थ 2024 आपका व्यवसाय वगैरह बहुत अच्छा रहेगा, किंतु जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन होगा आपके 11th हाउस पर, कब, 2025 में 14 मई के बाद आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, पैसे की बचत कर पाएंगे और साथ ही साथ में कुछ जो बहुत दिनों से बड़ा कुछ सोच रहे थे तो वहाँ आप 14 मई 2025 के बाद में कुछ आप बड़ा कर पाएंगे। उससे पहले भी चांसेस हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जब आपके 11th हाउस पर होंगे तो कहीं ना कहीं आपका बड़े से बड़ा कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहे, वह ऐसे कार्य आपके यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके संभवतः ही आपके बनवाएंगे। जो सफलता आपको नहीं प्राप्त हो रही वह सफलता आपको देवगुरु बृहस्पति आपको पहुंचाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जब देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव पर होंगे और 12वें भाव पर जो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहेगा आपके 12वें भाव पर, देखिए कुंडली का 12वां भाव अच्छा नहीं माना गया है, किंतु 12वें भाव पर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको मधुरभाषी, अच्छा बोलने वाला बनाएंगे। उसी के साथ ही साथ लोभी प्रवृत्ति, धन आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। उसके बाद आपके लगन भाव पर देवगुरु बृहस्पति होंगे, आपके लगन भाव पर 2027 यानी कि 2025 और 2026 आपके लिए बेहद बहुत शुभकारी रहेंगी। 2026 में लगन भाव पर देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे और जब लगन भाव पर देवगुरु बृहस्पति होंगे तो आपके क्या नहीं काम बनेंगे, क्योंकि आपका लगन ही, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी काम करेगी। बुद्धि के साथ साथ धर्मात्मा प्रवृत्ति होगी, मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी 2027 में। उसी के साथ ही साथ मान सम्मान के साथ ही साथ में जो आप बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे थे जीवन में कुछ और से बेहतर करने का, वह आप 2027 में कर पाएंगे। 2026 भी आपके लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 2025 में 11th हाउस पर होंगे और 2026 में आपके व्यय भाव 12वें भाव पर होंगे। तो इस बीच में मधुरभाषी भी बनाएंगे और बहुत सारे कार्य जो आपके सिद्ध नहीं हो पा रहे वह कार्य आपके सिद्ध होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज की बात करें, शनिदेव महाराज 8वें भाव पर आपके होंगे और 8वें भाव पर क्योंकि 2.5 वर्ष तक एक राशि में शनिदेव महाराज गोचर करते हैं, तो जो शनिदेव महाराज आपके 8वें भाव पर होंगे तो कहीं ना कहीं 8वें भाव पर यहाँ पर आपको गुप्त रोग वगैरह दे सकते हैं। उसी के साथ ही साथ में थोड़ा सा धैर्य आपको अपनी ओर बनाकर रखना होगा और 2027 तक ट्रेवलिंग यात्रा जितनी हो सके उतनी कम करें। फिर भी आपके 8वें भाव पर आपको प्रॉपर्टी का सुख देंगे, जमीन का आपको शनिदेव महाराज सुख देंगे। जमीन के साथ ही साथ में पैसा, धन आपका जो फंसा हुआ वह धन आपका निकलवाएंगे। इस बीच में आपको विदेश से अगर आप ज्वाइंटेड हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर शनिदेव महाराज दिलवाएंगे। अगर आप विदेश से ज्वाइंटेड हैं या आप इस बीच में बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे विदेश जाने का, तो विदेश आप जा पाएंगे। उसी के साथ ही साथ 8वें भाव पर यहाँ पर होंगे तो आपके चेहरे की चमक और चेहरे की ग्लो ये कम हो सकती है आगे,
इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसलिए अपने खान पान पर आप विशेष अपना ध्यान बनाकर रखिए, अपने भोजन पर विशेष ध्यान बनाकर रखिए। अच्छा, उसी के साथ अष्टम भाव पर होंगे तो आपका जैसे धन जो है ऐसी जगह आपका धन जो फंसा हुआ, बहुत दिनों से लंबे समय से फंसा हुआ, वह धन आपका निकलवाएंगे, क्योंकि राहु शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति का सम्मान करते हैं और उनके ही भाव पर होंगे, देवगुरु बृहस्पति के घर में होंगे शनिदेव महाराज, तो आपको उत्तम अच्छा लाभ करवाएंगे, पैसे की बचत करवाएंगे। पैसे की बचत के साथ ही साथ में फंसा हुआ पैसा, रुका हुआ धन आपका निकलवाएंगे। उसी के साथ ही साथ ज़मीन जायदाद का सुख आपको दिलवाएंगे इन वर्षों में। अच्छा, उसी के साथ अब हम बात करते हैं राहु महाराज की। राहु महाराज आपके सप्तम भाव पर होंगे। सप्तम भाव पर यहाँ पर राहु महाराज की स्थिति ठीक नहीं होगी 2025 से और 2026 तक। और लगन भाव पर केतु महाराज, ये आपके ठीक नहीं है, ये आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन दे सकते हैं। थोड़ा अपना हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा 2026 में, खासकर 25 में और 25 से लेकर 26 तक अपना थोड़ा बहुत सेहत का ध्यान रखें। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में पत्नी के साथ संबंध आगे चलकर मधुर बनाकर रखने होंगे आपको। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते रहें आगे आने वाले समय में, यानी कि 2025 में और 2026 में। उसके बाद देखिए, उसी के साथ पार्टनरशिप आपको बड़ी सोच समझ कर करनी है। किसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो आपको बड़ी ही सोच समझ कर करनी होगी। किंतु यहाँ पर राहु महाराज एक चीज़ अच्छी देंगे आपको, यहाँ पर बुद्धि का धनी बनाएंगे। आप बुद्धि से बहुत अच्छा पैसा और बहुत जल्दी पैसा पैदा कर पाएंगे 2025 में और 2026 में। इस चीज़ का ध्यान रखें, नोटेट कर लें आप। अच्छा, उसके बाद में राहु महाराज कहाँ पर होंगे? उसके बाद में आपके यानी कि 2026 से और 27 में आपके षष्ठम भाव पर होंगे। षष्ठम भाव पर जो प्रभाव होगा यहाँ पर थोड़ा सा आपको शत्रुओं से, क्योंकि राहु केतु जहाँ पर बैठते हैं उस भाव को समझिए आपकी अशुभ ग्रह हैं, तो कुछ ना कुछ अशुभता तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। किंतु यहाँ पर छठे भाव पर राहु महाराज होंगे तो आपको लालच देने वाले, जैसे आपकी नौकरी में 2026 से और 27, अब ये समय 2026 का आधा समय होगा, यानी कि आप समझिए मई जून का समय होगा। मई जून के बाद में 2026 के बाद मई जून के बाद में आपको आपकी नौकरी में थोड़ा सा आपको संभाल कर रहना होगा। उच्च अधिकारियों से आपको संबंध जो है वह मधुर बनाकर रखने होंगे, अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे। उसी के साथ आपका कर्ज जो है वह कर्ज ही राहु महाराज आपका कम करवाएंगे। और कर्ज के साथ ही साथ में जो जैसे जो आपके संबंध खराब हो रहे थे वह संबंध आपके 2027 में ये बहुत अच्छे करेंगे। विदेश से जो लोग ज्वाइंटेड हैं, जो लोग विदेश में हैं या विदेश से ज्वाइंटेड हैं, उनके लिए बहुत बेहतर समय रहेगा। विदेश से आपको अच्छा उत्तम लाभ देखने को मिलेगा 2025 और 2026 और 2027 में विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अच्छा, इनके हम उपायों की बात करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें गुरुवार के दिन, आपके लिए बहुत शुभकारी रहेगा सिंह राशि के जातकों की, क्योंकि सूर्य और गुरु में आपके लगने सूर्यदेव भगवान हैं और सूर्य और गुरु में बड़े अच्छे संबंध हैं। तो आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आपके लिए बेहद शुभकारी रहेगा। राहु महाराज के लिए कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर शनिवार के दिन जल में प्रवाह करते रहें, या फिर आप धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल आप शिवलिंग पर चढ़ाते रहें, तो भी राहु महाराज का अशुभ प्रभाव नहीं होगा। केतु महाराज के लिए केतु दशांश नाम का पाठ करें आप प्रतिदिन रोजाना, जिससे केतु महाराज का उत्तम अच्छा फल मिलेगा। दूसरा उपाय ये है, काले और सफ़ेद तिल बुधवार के दिन आप शिवलिंग पर चढ़ाएं और भगवान शिव से आराधना करें, प्रभु जो भी राहु केतु महाराज की तरफ से अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है, प्रभु उस अशुभ प्रभाव को रोकें, हम आपके शरणागत हैं, आपके शरण में हैं, ऐसा आप बोलें भगवान शिव से, तो आपकी कष्ट परेशानियां दूर होंगी। शनिदेव महाराज के लिए चौमुखा दीपक हर शनिवार को अपने घर की मेन गेट पर जलाते रहें। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते रहें, जिससे आपका सब मंगल ही मंगल होगा। आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मित्र यारों के पास भी प्रोग्राम शेयर कर देना। हरे कृष्णा, राधे।